Hello everyone, myself Mrs. Vinda. Welcome to online class. Today I would like to teach you agriculture. आज मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर समझाऊंगी एक स्टोरी के द्वारा। गुरप्रीत, माधव एंड टीना एक विलेज से होते हुए वॉकिंग करने जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि एक फार्मर है जो लैंड पर कुछ कार्य कर रहा है। फार्मर कहता है कि वह लैंड में मैन्योर्स को ऐड कर रहा है। मैन्योर्स को ऐड करना यानी कि मैन्योर्स यानी खाद जो मिट्टी की फर्टिलिटी को इनक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे कि वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो सके। फिर बच्चे कहते हैं कि यह जो फील्ड है इसमें क्या बोया जाएगा। फार्मर बताता है कि इसमें वीट बोया जाएगा और वीट का जब फसल प्रिपेयर हो जाता है फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती है। फिर बच्चे बोलते हैं फिर उस वीट को आप मंडी में ले जाकर अच्छे प्राइस पर सेल करते हो और फिर मंडी से वह वीट फैक्ट्रीज में जाता है, जहाँ पर कि ब्रेड्स एंड बिस्किट्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं। प्लांट से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनने तक 3 टाइप्स के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्स्ट, प्राइमरी एक्टिविटीज़। सेकंड, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। थर्ड, टर्शियरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वे होते हैं जहाँ से कि हम किसी भी नेचुरल रिसोर्सेस को डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं और नेचर में जिसका कि प्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे क्रॉप का प्रोडक्शन करना, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, ये सभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। आगे 50% पीपल एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर निर्भर हैं। इंडियाज़ का पॉपुलेशन 2/3 पार्ट प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड है। सेकेंडरी एक्टिविटीज प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज के जो रिसोर्सेज हैं, जो उनका प्रोसेसिंग होता है, उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज कहते हैं। एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील है, स्टील को बनाना, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ्स है, ब्रेड बनाना और कपड़े बुनना, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विस। सर्विस के द्वारा जो हम लोगों ने जाना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, उनको सेवाएं, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, उसी को हम लोग टर्शियरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, उनको मार्केट में सेल किया जाता है। जैसे एग्जांपल में फ्रॉक है, फ्रॉक जब फैक्ट्रीज में बनते हैं तो वो लोगों तक जाएगा, तभी तो लोग उसका उपयोग करेंगे।
तो वह जो प्रोडक्ट है उसको लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो ट्रेडिंग के द्वारा होता है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। तो इसी को हम लोग टर्सरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। और भी टर्सरी एक्टिविटीज़ का एग्जांपल जैसे डॉक्टर, टीचर्स, ये सब भी सेवाएं प्रोवाइड करते हैं लोगों को। टीचर लोगों को टीच करके पढ़ाकर, और जो डॉक्टर हैं उन लोगों को ट्रीटमेंट देकर सेवाएं प्रोवाइड करता है। एरेबल लैंड, वे लैंड होते हैं जिस पे कि क्रॉप उगाया जा सके, वैसे लैंड को हम लोग एरेबल लैंड कहते हैं। लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन। एरेबल को हम लोग मैप के द्वारा समझ लेते हैं। ये जो लाइट ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये सभी एरेबल लैंड हैं, यानी कि इन प्लेसेस पे क्रॉप का प्रोडक्शन अधिक क्वांटिटी में किया जा सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये डिफरेंट वर्ड्स जो हैं ये डिफरेंट ब्रांच को शो करेंगे। इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे एग्री, सेरी, पीसी, वीटी, हॉर्टी, इसको जब कल्चर से जोड़ देते हैं तो इस तरह से ये डिफरेंट ब्रांच बन जाते हैं। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, हॉर्टिकल्चर। अब इसको एक एक करके हम लोग यहाँ समझेंगे। एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग, the science and arts of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock। ऐसा लैंड जहाँ पर कल्टीवेशन किया जा सके, जहाँ पर कि साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्रॉप्स को उगाया जा सके, उस एरियाज को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। और उस लैंड पर ही हम लोग एनिमल्स को भी रियर करते हैं, एनिमल्स का पालन पोषण करते हैं। यानी कि जिस लैंड पे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, जैसे वीट, राइस, ये सब ग्रो कराते हैं, उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं या फार्मिंग कहते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर वे एरियाज हैं जहाँ पर सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है कमर्शियल के लिए, यानी कि ट्रेडिंग करने के एम से, उद्देश्य से। यानी कि सिल्क वॉर्म रियर करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि उसका हम व्यापार कर सके, उसको मार्केट में सेल कर सकें। pisciculture, breeding of fish in specially constructed tank and ponds। स्पेशल तरीके से बनाया गया टैंक और पॉन्ड जहाँ पर कि फिश को रियर किया जाता है, पाला जाता है, उसे पिसिकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स है, ग्रेप्स यानी अंगूर, अंगूर का प्रोडक्शन जहाँ कराया जाता है जिस एरिया में, उसको विटीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़ है। कमर्शियल यूज यानी व्यापार के उद्देश्य से जिन फ्रूट्स और फ्लावर्स, वेजिटेबल को ग्रो कराया जाता है, उत्पादन कराया जाता है, उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फार्म्स सिस्टम, फार्म्स हम लोगों ने एग्रीकल्चर को जाना जहाँ पर कि क्रॉप प्रोडक्शन कराया जाता है, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह सारे के सारे फार्म सिस्टम में आते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले इनपुट करना पड़ता है, यानी इन्वेस्ट करना पड़ता है। और हम लोगों को इनपुट क्या करना पड़ता है, इनपुट में सीड्स हम लोगों को लैंड में डालना पड़ता है, फिर फसल अच्छी हो उसके लिए फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, और मशीन का भी उपयोग क्रॉप
एरियाज़ में, फार्म एरियाज़ में किया जाता है। और ये सारे कार्य कौन करेगा? लेबर। तो हमें लेबर भी इनपुट करना पड़ता है। सम ऑफ द ऑपरेशंस, यानी कि जब हम फसल का प्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें लैंड को प्लाविंग करना पड़ता है, जोतना पड़ता है। और जब लैंड भुरभुरा अच्छा तैयार हो जाता है, जिसमें कि हम सीड्स को डाल सकते हैं और सीड वहाँ से अंकुर हो सके, तो तब जाकर हम उस लैंड में बीज को बोते हैं। और जब बीज बो देते हैं तो उसमें समय समय पर इरिगेशन करना होता है, पानी पटाना पड़ता है। अब जब प्लांट उगाता है तो कुछ ऐसे प्लांट भी उसमें उगाते हैं जो मेन फसल है उसको हार्म करते हैं। तो वैसे प्लांट को जो हमें उस क्रॉप में आवश्यकता नहीं है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो उसे हम लोग वीडिंग कहते हैं। जब हमारा फसल पक जाता है तो उसका हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं और फिर हमें प्राप्त होती है आउटपुट। आउटपुट में हमें क्रॉप्स प्राप्त होता है, वूल, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स वगैरह प्राप्त होते हैं, जिसको कि हम लोग आउटपुट कहते हैं।